हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। वैसे डिफरेंशिएशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो होने वाला नहीं है ना। और भी सारे टॉपिक्स इस पे डिपेंडेंट है ना। और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े मुश्किल ही आते हैं, है ना, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन उसके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला फंक्शन है साइन एक्स, सॉरी ये इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। साइन एक्स का डेरिवेटिव की बात कर ले, डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स। इन सबके डेरिवेटिव तो हमें पता ही होने चाहिए। तो साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, इसका कितना होता है माइनस साइन एक्स, इसका कितना होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ को सेकेंड एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। आई होप ये तो पता ही होंगे आपको। तो ये होता है सेकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, ये होता है माइनस को सेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये होता है माइनस को सेकेंड एक्स का होल स्क्वायर। राइट। इसके अलावा इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ये भी पता होने चाहिए आपको। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, बता इसका क्या होता है, बता चल, बता चल, बता। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में, ऐसा कुछ आते हुए दिखता है ना। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा -1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये कितना होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आते हुए दिखता है। तो ये सारे डेरिवेटिव तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ए की पावर एक्स ln है। इसके अलावा एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखना है, ये कितना होता है एक्स की पावर एक्स एंड 1 प्लस ln x। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, है ना। तो ये डेरिवेटिव स्टैंडर्ड कुछ आपको याद करने चाहिए, ये आपको याद ही होंगे अब, इसलिए, है ना। उसके बाद जो बेसिक बात करते हुए चीज प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा कुछ है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालना है, प्रोडक्ट में है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए एक को अपन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और एक को कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ऑल राइट। इसके अलावा चेन रूल की बात करें, चेन रूल क्या बोलता है, कोसेंट रूल की बात, कोसेंट रूल प्रोडक्ट रूल वैसे तो सेम ही होता है, बट अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा इसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। चेन रूल की बात करते हैं। ऐसा कुछ फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव बताना है, चाहे कितनी बार हो, है ना, 10 बार या 15। तो सबसे बाहर वाले का सबसे पहले डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा एच डैश एफ ऑफ जी एक्स। अब एच के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, तो इनटू में क्या हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स। अब जी के अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा
जी डैश एक्स। अब एक्स जी के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव विच इज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव इज 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा चैनल के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो क्वेश्चन ये है साइन ऑफ एल एन ई रेज टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव विच इज कॉस ऑफ एल एन ई रेज टू द पावर एक्स, और फिर इनटू में साइन के अंदर वाले का डेरिवेटिव एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ई की पावर एक्स, और फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई की पावर एक्स। ये हमारा आंसर आते हुए दिख जाएगा। चेन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब समझ में आता है कि y और x अलग अलग है दोनों, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब सपोज हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। एक्स और y क्या है, एक ही साइड है। सपोज ऐसा कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, सपोज ऐसा कुछ है ना। इसका हमें क्या बताना है, डेरिवेटिव बताना है। तो इसका डेरिवेटिव बताने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x upon partial derivative of function with respect to y। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि ऊपर x है या नीचे, तुमको अगर तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बनता हुआ दिख जाएगा ना। तो याद रखना है कि नीचे dy होता है और ऊपर क्या होता है, dx होता है। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हो कि पहले आपको इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब x के रिस्पेक्ट में जब करे तो y कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे तो x कांस्टेंट, और दोनों क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो ये हमारा आंसर आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, ये बन जाएगा fx और g ऑफ x। तो दोनों साइड अपन क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू जी एक्स इंटू ln fx। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, और ये हो जाएगा, इसमें क्या लगेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स ln fx प्लस ये हो जाएगा जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ये हमारे पास आंसर आते हुए दिखेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है या फिर बहुत ज्यादा नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो, ऐसा कुछ लिखा है सपोज, किसका डेरिवेटिव बताना है, एफ एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 से लेके एक्स माइनस 100। सपोज इसका आपको क्या बताना है, डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करके नहीं बताओगे, क्या ले लोगे आप, लॉग। तो जब लॉग ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ln एफ एक्स इज इक्वल टू, सब सम में आ जाएगा ना। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 से लेकर कहाँ तक, ln एक्स माइनस 100। अब इन सबका डेरिवेटिव निकाल सकते हो बहुत आराम से, है ना। तो ऐसे कुछ अपन काम कर लेंगे, क्लियर है। अब जो आपको ऐसे कुछ फंक्शन दे रखे हो, है ना, किसी एक पैरामीटर के टर्म में, और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना बन जाएगा, एफ डैश टी। और वैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना बन जाएगा, जी डैश टी। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर यहां से आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना हो, क्या निकालना हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी बनता हुआ, ठीक है। अब इसको, क्योंकि ये फंक्शन t का है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे dt से और इसको मल्टीप्लाई करोगे dt से, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो d बाई डी टी ऑफ एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी,
और इनटू में कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx बनता हुआ दिख जाएगा, एक dt ऊपर ही रह गया, और dt अपॉन dx की वैल्यू अपने यहाँ पे निकाल रखी है, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एफ डैश टी अपॉन में हो जाएगा जी डैश टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जी डैश टी। तो ये हमारे पास आंसर आते हुए दिख जाएगा। आप इसमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना हो तो वो भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर दोनों किसी एक पैरामीटर के टर्म में दे रखे हैं वाई और एक्स, तो ठीक है, तो ऐसा कुछ काम करेंगे। क्लियर है बात? तो बस यहीं तक है इसमें डिफरेंशिएशन में, इतनी चीजें आपको याद है, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं होंगे कौन से छूट गए? ट्री को पहले कराना चाहिए था, यस ऑब्वियसली। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स के, है ना। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जेईएमएस में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और आएंगे भी तो मतलब बहुत ही कम आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं इंडेफिनिट से, लेकिन आते हैं, लेकिन डेफिनेट इसके बिना डेफिनेट तो हो ही नहीं पाएगा, और इसके बिना और कौन सा नहीं हो पाएगा भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा हो पाएगा, इसके बिना और कौन सा नहीं हो पाएगा, एरिया वगैरह नहीं हो पाएगा। तो ये तो क्या है भाई, सीढ़ी है, चढ़ ही नहीं पाओगे, सीढ़ी है, फिजिक्स भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो वही फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बस इंटीग्रेशन ही तो है, ग्रेविटेशन भी वही है ना। तो ठीक है, तो कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है विच इज x की पावर n dx, जहाँ पे x n इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो होता है क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c बनता हुआ दिख जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस c बनता होता है, क्योंकि ये क्या लिखा है, x की पावर माइनस n लिखा है ना, तो पावर एक इंक्रीज करके उसको रेशियो से डिवाइड कर देंगे। और इसका जो आंसर होता है, एक और चीज यहाँ पे इंटीग्रल 1/x का आंसर कितना होता है, ln mod x प्लस c, और इसका जो आंसर होता है कितना हो जाएगा, इस ln mod ऑफ fx प्लस c बनता हुआ दिखता है, ठीक है। वैसे सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, इंटीग्रल कितना होता है, tan x प्लस सी, और कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का जो इंटीग्रल होता है ये कितना होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये कितना होता है, सेकेंड एक्स प्लस सी, ऐसी सारी चीजें। इसके अलावा टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये कितना होता है, ln सेकेंड एक्स प्लस सी बनता हुआ दिख जाता है, ठीक है, ln सेकेंड एक्स, यस, ठीक है। और सेकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये बनता है ln सेकेंड एक्स, और ये बनता हुआ दिख जाएगा सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स ये हो जाएगा हमारे पास, और कॉटेक्स का जो इंटीग्रल हो जाएगा प्लस सी, ये बनता हुआ दिख जाएगा ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आई थिंक देखना क्या ये सही लिखा है मैंने, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे ये होते दिख जाएगा, एक सेकेंड, माइनस आएगा क्या यहाँ पे, कॉसेक एक्स का इंटीग्रल, क्या बोल रहे हो लोग, ln sin x हो जाएगा ना इसका, cot x वाले का। अच्छा कॉटेक्स है ना ये, तो कॉटेक्स है, तो ये सेकेंड एक्स का तो ठीक लिखा है, कॉटेक्स है, सॉरी सॉरी, अच्छा ये कॉटेक्स है ना, तो कॉटेक्स का जो इंटीग्रल आते दिख जाएगा ये दिख जाएगा ln साइन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स और उसका हो जाएगा कॉस एक्स। अगर ये कॉसेक एक्स रहता तो अपन ने जो लिखा था वो आता दिखता, ठीक है। ए की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा इस, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन ln a प्लस सी बनते हुए दिख जाएगा। तो ये बेसिक कुछ है जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड कॉस इन को सेकेंड वाले आपको याद तो रखने हैं। लिखो लिखो इसको जल्दी जल्दी।
मेरे को बुला रहे थे। बहुत ज्यादा ही dangerous आवाज। बच्चे हो रहे हैं सर। क्या? किसी बात नहीं, मतलब इस बात क्या है, कैसे बनेगा, मतलब मैं यूपीएलए बना लेते हैं ना, यूपीएल है ना, नहीं बना है। एक्स की पावर एन का इधर आ जाता है ना। ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और डेफिनेट में भी ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले, ये वाले फॉर्मूले स्पेशली। तो इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस क्या बनता हुआ दिख जाएगा, c बनता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला, ये दोनों बातें सेम ही है, और ये हो जाता है ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर आते हुए दिखेगा ये बन जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ध्यान रखना कि यहाँ पे ए बाहर नहीं आता है, ठीक है, ये वैसे याद हो जाता है। इसका ये भी एक फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे प्लस रहे या फिर माइनस रहे दोनों बातें सेम ही है, मतलब इन दोनों के लिए आंसर जो होता है ये होता है हमारे पास x/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और ये बनता हुआ दिख जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये बन जाएगा ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और प्लस के साथ सी। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा तो दोनों जगह माइनस आते हुए, ठीक है। इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो देखो पहला टर्म तो सब में सेम रहेगा, पहला टर्म एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये नीचे रहता तो इसका इंटीग्रल कितना होता साइन इनवर्स में, तो ये हो जाता है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी बनता हुआ दिखता है। क्या बात ठीक है? तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो दिख रहे हैं ना, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करेंगे, उनका इंटीग्रल कैसे करेंगे ना। तो dx अपन क्वाड्रेटिक है, क्या लिखा है, dx अपन क्वाड्रेटिक या फिर dx अपन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है तो क्या करना है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे एक और चीज नोट करके लिख सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, अगर मान के चलो ऐसा कुछ है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो अगर इसके इंटीग्रल की बात करें, इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास आंसर आते हुए दिखेगा ये हो जाएगा कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, डिवीजन में आते हुए दिख जाएगा, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली वो लीनियर रहेगा तभी उसके अंदर, है ना। लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या अपन अप्लाई करेंगे, मेक परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक रहेगा सपोज तो उसको क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा अंदर से पक्के से, या तो ये ऐसा बनेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर टाइप बनेगा, या फिर बनेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फिर बनेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ। इन तीनों में से ही कोई एक बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या बात ठीक है? अगर ये बना तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर और ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों का आंसर लिखने हमें आता है। ये दोनों बातें सेम ही है ना, माइनस कॉमन निकालोगे तो सेम बनता हुआ दिख जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा इसमें किस में जाएगा, tan, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ ax प्लस बी अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास c, और ये बन जाएगा 1/c और एक और a आएगा इस x की वजह से, ठीक है। ऐसा को सिमिलरली इसका जो आंसर आ जाएगी किसमें आएगा, ln में जो अपन ने लिखा था 1/2 ln x माइनस a अपॉन x प्लस। और अगेन इसकी बात करें तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर में ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, अंडर रूट के अंदर या तो ये टर्म बनेगा, अगर ये टर्म बता तो इसका आंसर ln में आ रहा था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा तब भी इसका आंसर किस में आएगा, ln में ही आएगा, और ये बनेगा तो इसका आंसर किस में आएगा, साइन इनवर्स में आते हुए दिखेगा। तो ये तीन यहाँ पे। अगेन इसकी बात करें तो इसमें क्या बनेगा, या तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन तीनों का आंसर अपन ने वहां पे लिखा है। तो ये आपको बात याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बोल परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। अगर मान के चलो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, सपोज ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको बस दो टर्म को देखना है। कौन से दो टर्म को, एक्स स्क्वायर को और एक्स को, बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर करो, है ना। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले आप ए कॉमन निकालो, है ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस सी, और ये बनता हुआ दिख जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा सी। ऑलराइट, अब इन दो टर्म से हमें देखना है बी एक्स अपॉन ए आता हुआ दिख जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस फॉर्मूले के यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमें देखना है ए स्क्वायर की तरह, इसको किसकी तरह देखना है, हमेशा एक्स वाले टर्म को किसकी तरह देखना है, 2ab की तरह। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है x, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई की सेम चीज बन जाए, तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, b/2 है, क्योंकि जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम चीज बनती हुई दिख जाएगी। अब ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू ये है, तो हमें और क्या चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए, नहीं 4a स्क्वायर, ये था नहीं तो अपन क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और ये बन जाएगा प्लस सी। अब ये जो क्वांटिटी लिखी है ये लिखा है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसमें a मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी a मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी लिखा। तो ये ऐसे कुछ हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिखेगा। जिस भी तरीके से आपको आता है वही तरीका याद रखना, जरूरी नहीं कि यही तरीका याद रखोगे आप, है ना। वैसे तो ये बेसिक बात है, लॉजिकल तरीके से अपने को करना होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको ऐसे कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे तरह की क्वाड्रेटिक की बात करते हैं कि अगर मान के चलो कि बस क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ऊपर हमारे पास सपोज लीनियर आ गया, है ना, तो कभी भी ऐसा फॉर्म दिखे, ये ऊपर हो जाए लीनियर और नीचे क्या दिखे, क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर हो जाए या फिर नीचे अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दिखे, तो इस तरीके में हमें करने की क्या जरूरत है कि जो लीनियर है उसको हम क्या लिखेंगे, इसके डेरिवेटिव के टर्म में लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जो p1x है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, और q2x इसका डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स, राइट। तो लैम्डा टाइम q2x प्लस ये क्या बनता हुआ दिखेगा, म्यू बनता हुआ दिखेगा। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होगा q2x का वो भी क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। तो कोई ना कोई लैम्डा और म्यू जरूर होगा जिसके लिए p1x के इक्वल क्या हो जाए, ये हमारे पास होते दिख जाए। अब जैसे ही आपने इसको ऐसा कुछ लिखा तो ये जो p1x को अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स q2x का डेरिवेटिव प्लस म्यू अपॉन q2x। अब जब इसको आप ब्रेक कर दोगे तो ये बनता हुआ दिख जाएगा लैम्डा, और ये बन जाएगा इंटीग्रल q2x का डेरिवेटिव अपॉन q2x प्लस ये म्यू अपॉन q2x इंटीग्रल dx। इसका इंटीग्रल अभी अपन ने सीखा है अगर क्वाड्रेटिक रहे तो, और इसका इंटीग्रल क्या लिखा है, f' अपॉन fx, f' अपॉन fn, तो ये कितना हो जाएगा ln mod fx प्लस इसका इंटीग्रल जो हमें आता है। सब में सेम काम करना है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। पहले हमें लीनियर को नीचे वाले के डेरिवेटिव के टर्म में लिखना है, और उसमें कुछ ऐसे कुछ लिख के लैम्डा और म्यू सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास कि पहला था हमारे पास अगर लीनियर भी नहीं है,
दूसरे में आ गया था लीनियर आ गया ऊपर, और तीसरे में आ गया कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है P2x, अब क्वाड्रेटिक को तुम इसके डेरिवेटिव के टर्म में तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लीनियर होगा। तो हम करने की कोशिश क्या करेंगे इस बारी कि इस बारी सबसे पहले जो P2x है इसको मैं लैम्डा टाइम्स Q2x लिखूंगा, कि मैं जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है उसी के टर्म में इसको लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहां से बनेगा तो कुछ यहां से या तो लीनियर बचेगा या फिर कांस्टेंट बचेगा। तो अगर लीनियर बचा तो वापस लीनियर अपन क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस म्यू टाइम्स Q2x का डेरिवेटिव प्लस समथिंग कांस्टेंट आता दिख जाएगा विच इज t बनता हुआ दिख जाएगा। तो हम P2x को ऐसे कुछ लिख देंगे, हमारे पास P2x को ऐसे लिखने के बाद, और नीचे डिवाइड किससे करना अपने को, Q2x, और इसको इंटीग्रेट करना। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। इसको ब्रेक करोगे तो इसको सॉल्व करना अभी आता है, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Q2x, और t अपन क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करने आता है। ठीक है, ये सेम काम सबके लिए होते हुए हमें दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा Pnx ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है, ऊपर क्या है, क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक या फिर उससे हायर पावर की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि Q2x से डिवाइड करेंगे किसमें, Pnx। तो जब डिवाइड करेंगे तो पक्के से जो रिमाइंडर आने वाला है क्या आएगा, लीनियर आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। और यहाँ पे कोसेंट कुछ क्या आते दिखेगा, Qx आते हुए दिखेगा। यानी Pnx को मैं कैसे लिख सकता हूं, Pnx को मैं ऐसे लिख सकता हूं Q2x इंटू Qx प्लस ax प्लस b बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना, अगर आप Pnx को ऐसा कुछ लिख दोगे, इसको डिवाइड कैसे करना है हमारे पास, Q2x। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनता हुआ दिखेगा इंटीग्रल ऑफ Qx प्लस ये इंटीग्रल बनेगा ax प्लस b अपॉन Q2x। तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल रहे तो ये पक्के से हो जाएगा। और ये लिखा है लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करना अपन ने सीखा है कि लीनियर को किसके टर्म में लिखूंगा मैं, Q2x के डेरिवेटिव के टर्म में, और फिर सॉल्व करते हैं देखते हैं। हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप सीख सकते हो। यस, पूछ लो, पूछ मत लियो सारे, है ना, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड बताओ आप मेरे को। नहीं आता तेरे को लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब आधा आता है। आधा आता है मतलब नहीं आता उसको बोलता है ना। आधा क्या होता है भाई, कि मैं x को x से काट देता हूँ लेकिन रिमाइंडर लिखना भूल जाता हूँ, है ना। फिर एक और बात करते हैं जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी, पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगेन ये क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा है। क्वाड्रेटिक का आंसर निकालना आपको आता है। बट इसको अगर अपन पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको सिंपली इसको लिख सकते हो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए, अब सॉरी एक्स माइनस बी, है ना। अब देखो इसको आप जब एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या बनता है वो देखिएगा, एक नीचे बनेगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और ए और बी को ऐसे चूज करना है कि सच दैट ए किसके इक्वल हो जाए, के इक्वल हो जाए। तो वो आपको क्या करना है कि जब के की वैल्यू निकालनी हो या फिर ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिटी बना लोगे, और फिर वहां से एक्स की वैल्यू एक बार ए पुट करोगे और एक्स की वैल्यू एक बार बी पुट करोगे, तो आपको ए और बी की दोनों वैल्यूज आते हुए दिख जाएगी। अगेन यहाँ पे अगर नीचे के दोनों फैक्टर्स बन रहे हैं तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये भी कितना हो जाएगा, बी अपॉन एक्स माइनस बी बनता हो दिखेगा। यहाँ भी सेम ही काम करते हुए दिखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू ऐसे उठानी सच दैट कि वो क्या बनता हुआ दिख जाएगा, इसका एलसीएम, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद किसके इक्वल आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू। तो इसमें भी आपको ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी मल्टीप्लाई करके, और फिर एक्स की वैल्यू एक बार ए और एक्स की वैल्यू एक बार बी। तो जब फैक्टर बनेंगे तो हमेशा ए अपॉन बी और ऐसे कुछ लिखते हुए दिखेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है बात, ठीक है भाइयों, लिखो फटाफट। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है दोस्तों, देखते देखते
अब यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स माइनस, अब रिपीटेड रूट्स है तो क्या करेंगे, रिपीटेड रूट्स है तो सेम ही काम करेंगे। ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखेंगे है ना। ये आपको बात याद रखनी है ना। ऑलराइट, यहां पे भी रिपीटेड रूट्स है तो ये हो जाएगा ए अपॉन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर ये एक्स माइनस बी का भी होल स्क्वायर रहता तो फिर क्या करते हैं, सी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे अगर ये क्यूब रहता तो ये कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं एक्स माइनस ए वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ करते हुए जाना। यहाँ से अगेन आप बाई क्वाड्रेट बेसिकली आप क्या बनाओगे, आइडेंटिटी बनाओगे और एक्स की वैल्यू एक बार ए पुट करोगे और एक बार बी पुट करोगे और एक बार कोई और वैल्यू पुट करोगे, तो 3 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन होगी, सॉल्व हो जाएगी। अब मान के चलो कि ऊपर फैक्टर्स बन रहे थे, यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहा है, तो जब फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो उसके ऊपर तो ए ही आएगा और ये बन जाएगा एक्स माइनस एम प्लस अगर इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो ये लिखा है हमारे पास, इसके ऊपर जो हम एज्यूम करेंगे वो एज्यूम करेंगे बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैपिटल सी, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बनता हो। अगर ये क्यूबिक रहता तो इसके ऊपर क्या एज्यूम करते हैं अपन, क्वाड्रेटिक, है ना, ऐसे कुछ। अगर ये एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर होता तो ये हो जाता है ए अपन एक्स माइनस एम प्लस बी अपन एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये चीज हमारे पास आते हुए दिखते। ठीक है, जनरली इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि ये कैलकुलेशन होता है बहुत ज्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल बोर्ड में आ सकता है, आपके बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम कोई एक फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जिसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, और कोई एक फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जिसको अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, इसका जो फॉर्मूला होता है v इंटीग्रल ऑफ u dx माइनस इंटीग्रल ऑफ v dx u dx और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dv बाई dx, और फिर इन सबका क्या कर लेंगे अपन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब इसमें हमें डिफरेंशिएशन फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करना है, उस फंक्शन को हमें सेलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास तरीका होता है वो क्या होता है आई एल ए टी। इसमें जो सबसे पहले जो फंक्शन हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना है, विच इज इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का हमें इंटीग्रल नहीं आता। फिर उसके बाद लॉगरिथमिक, और ए का मतलब अलजेब्रिक, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। तो ये तरीका है आपको ऐसा कुछ सॉल्व करना। ऑलराइट, तो ये आई थिंक सबको याद रहता है, बट ठीक है। स्पेशल इंटीग्रेशन बात करते हैं, ये जेईई मेंस में नहीं है बट आई थिंक फिर भी पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले ना कि e की पावर x के साथ कभी भी कोई फंक्शन आए डेफिनिट या इनडेफिनिट में, तो या तो वो पार्शियल बाई पार्ट से होगा या फिर स्पेशल इंटीग्रेशन से होगा। बाई पार्ट से तभी होगा जब वो फंक्शन बहुत छोटा सा होगा, जैसे e की पावर x समथिंग एक्स स्क्वायर हो गया, e की पावर x sin x हो गया, e की पावर x cos x हो गया, ऐसा कुछ है ना, e की पावर x tan x। कभी भी e की पावर x से बहुत ही अजीब दो फंक्शन गिवन है हमारे पास, बहुत ही अजीब बड़े बड़े से दो फंक्शन, तो पक्के से वो कौन से होंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन वाले होंगे पक्के से। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब स्पेशल इंटीग्रेशन अगर e की पावर x के साथ दिख गया तो e की पावर x के अलावा जो भी फंक्शन होगा उसमें आपको ढूंढना क्या है कि आपको एक जगह fx बनाना है और एक को क्या बनाना है f डैश x, और ये अगर आप पहचान गए तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर fx प्लस c बनता हो जाएगा। एग्जांपल के लिए सपोज ये फंक्शन है e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सपोज ऐसा कुछ लिखा है इंटीग्रल। अब इसको बाई पार्ट से तो सॉल्व करने की हिम्मत ही नहीं होगी, है ना, तो बस हमें देखना है कि e की पावर x के साथ कुछ बड़ा सा मल्टीप्लाइड है, यानी इसमें कोई एक पक्के से fx होगा और एक क्या होगा इसमें f डैश x बनता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अगर इसको आप fx अज्यूम कर लो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा,
यहीं आते हुए दिखेगा, है ना। तो इसका ये एफ एक्स लिखा है और ये क्या लिखा है प्लस एफ डैश एक्स लिखा, तो इसका जो आंसर आते हुए दिखेगा ये बन जाएगा ए की पावर एक्स 1/x माइनस 1 बनता हुआ दिखेगा प्लस सी। तो कभी भी e की पावर x के साथ बड़ा फंक्शन है तो 100% स्पेशल इंटीग्रेशन से ही होगा, राइट। स्पेशल इंटीग्रेशन 2 ये जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो इसका जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है 1 + 1/x², और इसका जो डेरिवेटिव होता है ये क्या होता है 1 - 1/x² होता है। क्या ये बात ठीक है? परफेक्ट है। अब इसके डेरिवेटिव के बाद देखो ध्यान से, तो जनरली कभी भी नीचे x की पावर 4 + 1 दिखे, नीचे कभी भी क्या दिखे x की पावर 4 + 1, समझ में आ रही है बात। तो हमें सोचना हमेशा कंसीडर करना है कि इवन पावर्स दिख रही नीचे हमेशा कैसे दिख रही है इवन पावर, x की पावर 4, x की पावर 2 और x की पावर 0 ऐसा कुछ। तो हमें सोचना है कि क्या मैं ये वाला फॉर्मूला शायद यूज कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा x² से। तो जब आप इसे x² से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 + 1/x² और ये बन जाएगा x² + 1/x² dx। अब क्योंकि आपको पता है कि x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है x² + 1/x² - 2 और x + 1/x का होल स्क्वायर ये भी कितना होता है x² + 1/x² + 2, यानी दोनों में ही सेम चीज बन रही है ना। तो इस क्वांटिटी को आप हाँ ले लो, इस क्वांटिटी को अपन क्या बोल सकते, इस क्वांटिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें लिखना क्या है, ऐसे लिखना है कि सच दैट कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, और ये डेरिवेटिव किसका होता है x - 1/x का। तो इसको मैं ऐसे कुछ लिखूंगा और 1 + 1/x² और ये हो जाएगा हमारे पास x - 1/x का होल स्क्वायर, और क्योंकि इसकी वैल्यू बतानी है तो इसमें क्या दिखेगा +2 और ये हो जाएगा dx। अब ये लिखा है t और ये क्या लिखा है dt लिखा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी t² + 2 और इसका इंटीग्रल हमें आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी बात करें तो इसमें आप डिवाइड करोगे x² से तो ये बन जाएगा 1/x² और ये बन जाएगा x² + 1/x² बनता हुआ दिख जाएगा। इसमें आपको पता है कि नीचे वाले को क्या पुट करना चाहिए हमें, ये किसका डेरिवेटिव है x + 1/x का, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 1/x² इंटीग्रल और नीचे लिख देंगे x + 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 और dx बनता हुआ दिख जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन इसी में ऐसे कुछ बनता है इंटीग्रल ऑफ x² / x⁴ + 1। अब इसको सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, +-1 इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, है ना, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हो x² - 1 और ये हो जाएगा x² + 1 और इसके नीचे आ जाएगा x⁴ + 1 और इसके नीचे क्या आ जाएगा x⁴ + 1। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट अपन कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात, ऐसे कुछ लिख सकते हो, या फिर अगर मान के चलो बस ऐसा कुछ लिखा है इंटीग्रल ऑफ dx/x⁴ + 1, तो इसको क्या करेंगे, ये जो चारों इंटीग्रल लिखे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और ये वाला, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आप इसको ऐसे लिख दोगे 1 - x² + x² + 1। तो ओवरऑल लिखा क्या मैंने 2 लिखा है, तो ये बन जाएगा x⁴ + 1 और ये बन जाएगा x⁴ + 1 और ये हो जाएगा dx। इसको भी अपन सेम ही तरीके से सॉल्व करते हुए आते हैं देखेंगे। तो ये चारों आपको रटे हुए होने चाहिए कि ऐसे कुछ इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्लियर है बात। इसके अलावा इरेशनल फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि कभी भी इरेशनल फंक्शन में ऊपर एक लीनियर और नीचे अंडर रूट लीनियर, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे अंडर लीनियर, लीनियर इंटू अंडर लीनियर, 1/क्वाड्रेटिक इंटू अंडर लीनियर, और कोई भी बड़ा फंक्शन और अंडर में क्या है लीनियर है। तो कभी भी अंडर में लीनियर दिखे आपको तो उस लीनियर को क्या पुट कर देना, हमें t² पुट कर देना है। तो लीनियर को t² पुट करते ही क्या हो जाएगा, वो सॉल्व होते हुए दिख जाएगा, ठीक बात है, ऐसा कुछ।
ठीक है भाइयों। इसके अलावा दूसरा पार्ट कि मान के चलो कि dx अपन लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक अंदर है। लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक क्या है, अंदर है। तो जो लीनियर होता है उसको आपको जो पुट करना p1x, इसको आपको पुट करना है 1/t। तो ये जनरली सॉल्व होते हुए दिख जाता है। ठीक है, तो कभी भी लीनियर बाहर हो और अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो तो आपको p1x को क्या पुट कर देना है, 1/t। तो ये जनरली सॉल्व होते हुए हमें दिख जाता है। क्या ये बात ठीक है भाइयों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। इसके अलावा इरेशनल में एक और आता है हमारे पास x की पावर m और प्लस a प्लस बी एक्स रेज टू द पावर n इंटू पी डी एक्स बनता हुआ दिख जाएगा, वेर m एंड l फ्रैक्शन। ये पावर जो होंगी सारी किसमें होंगी, फ्रैक्शन में। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इसमें से कुछ बाहर पावर कॉमन निकाल के इधर पुट करना पड़ता है या फिर इधर से कुछ पावर इधर लेके जाना पड़ता है। इन दोनों में से कोई एक काम करना पड़ता है। और जनरली जो सॉल्व होता है ना, इसको अपन टी की पावर जो भी अगर दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे टी की पावर कितनी दिख रही है क्वेश्चन में 1/2, तो अगर आप इसको टी स्क्वायर पुट कर दोगे तो ये जनरली सॉल्व होते हुए दिखता है ऐसे क्वेश्चन में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसे हमें सॉल्व करना तो हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 को क्या पुट कर देंगे अपन, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर पुट करने का रीजन क्या है, ये क्या है, पावर 1/2। अगर ये पावर 1/4 रहता तो क्या पुट करते हैं अपन, टी की पावर 4 पुट करते। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2t एंड dt, और यहाँ पर dx बनता हुआ दिख जाएगा। ऑलराइट, अब यहां से ध्यान से देखोगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर कितना बनता हुआ दिख जाएगा, 5 बनता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ से x की पावर 5 की वैल्यू तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। x की पावर 5/2 कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1, तो x की पावर 5 की जो वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1, और इससे क्या होता दिख जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है किस में आता दिख जाएगा, dt के साथ। तो ये बन जाएगा यहाँ से 4t/5, और इसकी जगह अपन ने टी स्क्वायर पुट करा तो ये क्या बन जाएगा, t, और ये dt बनता देगा। ये बहुत इजीली इंटीग्रेबल है। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पार्ट की बात करते हुए चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कांस्टेंट, या फिर बस साइन स्क्वायर है या फिर बस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को डिवाइड किससे करना है, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसको जब आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बनता हुआ दिख जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो वैल्यू दिखेगी नीचे वाली ये बन जाएगी tan स्क्वायर एक्स a टाइम्स प्लस ये बन जाएगा b प्लस c सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर बन जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब tan x को जैसे ही t पुट करोगे ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा है, तो नीचे क्या बन गया, 1/क्वाड्रेटिक, और 1/क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना आता है। तो ये एक तरीका था हमारे पास। इसके अलावा ट्रिगो में दूसरा चीज दिखेगा विच इज जहां पे sin x cos x या फिर बस sin x या बस cos x किस में होंगे, लीनियर फंक्शन, उनकी पावर कितनी होगी, 1 होती हुई दिखेगी। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें हम sin x को जो पुट करेंगे, sin x की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 tan x/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर x/2। उसी तरह cos x की जो वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो cos x की जगह ये पुट कर देंगे और sin x की जगह ये। तो ऊपर जो हमारे पास दिखेगा, ऊपर क्या बनता दिखेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 विच इज सेकेंड स्क्वायर x/2, और नीचे tan स्क्वायर दिखेगा। तो हमें पता है कि tan x को क्या पुट कर देंगे अपन, t पुट कर देंगे, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव दिखेगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक में बनता हुआ दिख जाएगा। तीसरा फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक का, ट्रिगो का, वो है हमारे पास l cos x प्लस m sin x अपॉन में a cos x प्लस b sin x। अगर इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके पास जो तरीका है वो है कि जो ऊपर वाला फंक्शन लिखा है ना, उसको इसके टर्म में और इसके डेरिवेटिव के टर्म में लिखना है। समझ में आ रही बात? तो जैसे अगर l cos x
आपको क्या करना है, एल कॉस एक्स प्लस एम साइन एक्स को लिखने की कोशिश क्या करनी है, ये लिखना है आपको लैम्डा टाइम्स ए कॉस एक्स, लैम्डा टाइम्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस म्यू टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये बनता हुआ दिखेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यहां से आपको क्या करना है, लैम्डा और म्यू सॉल्व कर लेना है। लैम्डा और म्यू सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये अपने आप सॉल्व होते हुए आएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे किससे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से, तो इसका जो इंटीग्रल होगा ये हमारे पास ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा एक्स प्लस ये इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो ये बन जाएगा म्यू टाइम्स एल एन ऑफ मॉड ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आते हुए दिखेगा, जिसमें आपको बस क्या सॉल्व करना होगा, लैम्डा एंड म्यू। तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं है, बस आपको सॉल्व क्या करना है, अलजेब्रा, जहां पे आपको लैम्डा और म्यू निकालना है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक स्पेशल इंटीग्रेशन जो 2 था जिसमें t माइनस 1/t, इसमें इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है जिसमें साइन 2x होगा। आपको एक चीज पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है ये कितना होता है, 1 प्लस साइन 2x, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो होता है माइनस ये कितना होता है, 1 माइनस साइन 2x। तो आपको पता है कि साइन एक्स साइन 2x को आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के भी टर्म लिख सकते हो और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में भी लिख सकते हो, या इन दोनों के टर्म में लिख सकते हो। तो ऐसे फंक्शन में हमें देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ध्यान से देखोगे तो ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखा है, ये ऊपर वाला टर्म। तो साइन 2x को किसके टर्म में लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे जो एफ ऑफ साइन 2x है इसको मैं लिख दूंगा ऐसे कुछ, और एफ ऑफ साइन 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, और 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये साइन 2x ही बनता हुआ दिख जाएगा, और इसको टी पुट करने से ऊपर क्या लिखा है, इसका डेरिवेटिव लिखा है, तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा इंटीग्रल। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और हमेशा आपको ये सोचना है। ठीक है, क्लियर है भाई बात, तो दैट इज इट। इसमें इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें आप शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन ही डाल सकते हैं, तो वहां पे आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो जो वाले सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो इतना अगर आपको आता है तो आई थिंक मोर देन एनफ है जेईई मेंस के लिए, है ना। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।